तो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों साइंस के न्यूमेरिकल में हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर ऊष्मा और ताप में, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ऊष्मा चालकता गुणांक, जिसके हम के से लिखते हैं। इस पर हमारे कौन कौन से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे इस ऊष्मा और ताप की क्लास 3rd है, ठीक है। और ये जो वीडियो है हमारे आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी है, एलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक के पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ऊष्मा प्रवाह की दर Q/T। अगर आपसे कहा जाए कि ऊष्मा प्रवाह की दर को आप क्या कहेंगे, तो Q/T कहेंगे। ये आपकी ऊष्मा हो गई है और ये आपकी T का मतलब समय मतलब दर हो गई। तो Q/T का मतलब होता है ऊष्मा प्रवाह की दर, बराबर फार्मूला होगा KA डेल्टा थीटा अपॉन L, जहाँ पर K आपका क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक है। Q/T क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर है। A आपका क्या है, पदार्थ का क्षेत्रफल है। L क्या है, उस पदार्थ की लंबाई या मोटाई है, जो कि आपको मीटर में ही रखनी है। डेल्टा थीटा क्या है, उस पदार्थ का तापांतर है, मतलब एक सिरे का ताप अलग होगा, दूसरे सिरे का ताप अलग होगा, और उन तापों को हम माइनस करेंगे तो तापांतर आ जाएगा। तो डेल्टा थीटा हमारा तापांतर हो जाएगा, ठीक है। Q हमारी क्या है, ऊष्मा प्रवाह है, और T क्या है, उसकी दर है। तो ये हमारा फार्मूला हो चुका है। इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो के है, जो हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक, इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर आप जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर हम यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने एक सवाल यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है 24 सेंटीमीटर मोटाई। तो हमने आपको पहले बताया था लंबाई हो या मोटाई हो वो आपकी L होगी, और सेंटीमीटर में तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो इस L को मीटर में बदलने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 24/100, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.24, क्योंकि 2 जीरो का मतलब 2 अंक बाद पॉइंट। तो ये हमारा बदल जाएगा मीटर में। तो जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे रख लेंगे, चाहे तो 24/100 भी रख सकते हैं, या 0.24 मीटर, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम यूज करेंगे। फिर आगे लिखा है दीवार की आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो तापांतर आप यहाँ पे निकालिए, तापांतर मतलब डेल्टा थीटा निकालिए। तो इन दोनों को आप माइनस करिए, तो 25 से 5 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका तापांतर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है। फिर बोला गया दीवार का प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मतलब हर एक वर्ग मीटर पर, तो जो आपका एरिया है वो 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोला गया है यहाँ पे साफ साफ लिखा है वर्ग मीटर, यानी प्रति वर्ग, यानी हर 1 मीटर पर, ठीक है। तो वर्ग का मतलब ही होता है एरिया, तो ध्यान रखना है, ये आपका एरिया 1 मीटर दिया है। के माध्यम से ऊष्मा की कमी की दर ज्ञात कीजिए। ऊष्मा की कमी की दर का मतलब है ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी हमें निकालना होगा Q/T के बारे में बताना है। ऊष्मा प्रवाह की दर या ऊष्मा की कमी की दर का मतलब यही होता है। और ऊष्मा चालकता यानी ऊष्मी चालकता जो K है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी दी गई है। तो सब कुछ हमें पता है, बस यहाँ पे फार्मूले में रखना है। तो Q/T बराबर हमारा फार्मूला है KA डेल्टा थीटा अपॉन L हो जाएगा। इसमें फार्मूले में हम रखते हैं, तो K की वैल्यू यहाँ पे 0.15 दी है, ये रख लीजिए। ए हमारा 1 है, डेल्टा थीटा हमारा 20 है, अपॉन में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एल रहेगा। एल की वैल्यू हम क्या रख लें, 24/100 भी रख सकते हैं, चाहे तो 0.24 रख लें। तो हम यहाँ पे 0.24 रख लेते हैं। तो ये पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हैं, 3 × 5 = 15 आ जाएगा आपका, और 3 × 8 = 24 आ जाएगा। फिर 2 चक्कू 8 या 4 दूनी 8 कर लेते हैं, और ये 4 × 5 = 20। तो ऊपर आपका हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 बचा हुआ है, और 2 को 25 से भाग करेंगे तो आपका 12.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो Q/T यानी ऊष्मा प्रवाह की दर या ऊष्मा में जो कमी हो रही है वो 12.5, और Q/T का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि Q तो हमारी ऊष्मा है तो ऊष्मा को हम जूल से लिख लेंगे, T हमारा समय तो इसको सेकेंड से लिख लेंगे। तो Q/T 12.5 जूल प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 2 सेंटीमीटर मोटाई, तो मोटाई को हम L से लिख ले रहे हैं, और सेंटीमीटर में फिर से हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 0.02 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो जो हमारा एरिया दिया हुआ है वो दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कि स्टायरोफोम की एक शीट में उसके आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच तापमान में अंतर मतलब तापांतर दिया। तो तापांतर को हम डेल्टा थीटा से लिख लेंगे। डेल्टा थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप में अंतर मतलब तापमान में अंतर। यदि ऊष्मा चालकता का मतलब हमारा के दिया हुआ है 0.01 जूल प्रति
सेकेंड मीटर केल्विन ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया शीट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली उष्मा प्रवाह की दर। उष्मा प्रवाह की दर मतलब हमसे Q अपॉन टी के बारे में ही पूछा गया, तो फार्मूला वही रहेगा के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल ही रहेगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो के की वैल्यू 0.01 रखना है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0.1 है और डेल्टा थीटा की वैल्यू 30 है। अपॉन में हम यहाँ पर रख देंगे एल की वैल्यू हमारे 0.02 है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि इसमें 2 अंक बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट है। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हमें नीचे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो से हम ये जीरो काट देंगे। अब देखिए ऊपर क्या है, Q अपॉन टी बराबर ऊपर खाली 3 हमारा बचा हुआ है, नीचे हमारा 2 बचा हुआ और 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये आपकी उष्मा प्रवाह की दर हो जाएगी। तो सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको दी गई वैल्यूओं को यहाँ पे पुट कर देना था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है कि एक ही धातु की बनी, जब बोला जाए कि एक ही धातु की बनी तथा समान अनुप्रस्थ काट की 2 छड़ों की लंबाइयाँ, यहाँ पे बोला गया कि 2 छड़ों की बात हुई है, वो एक ही धातु की बनी हुई हैं और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी यहाँ पर हमारा है। तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे एक छड़ देखिए यहाँ पे बना ली है, दूसरी छड़ यहाँ पे बना ली है और एक ही धातु की अगर छड़ बनी होंगी तो उसकी जो उष्मा चालकता होंगी कि वो सेम होंगी। यानी देखिए यहाँ पे हम अगर इस छड़ को हम पहली छड़ माने और इस छड़ को हम दूसरी छड़ माने तो इसकी जो उष्मा चालकता K1 होगी वो K होगी और इसकी भी उष्मा चालकता जो K2 होगी वो भी K होगी, क्योंकि एक ही धातु की बनी है तो उसकी उष्मा चालकताएं समान होंगी। और समान अनुप्रस्थ काट लिखा है, इसका मतलब कि उनका जो क्षेत्रफल है वो भी समान है। तो इसका क्षेत्रफल अगर A1 हम बराबर हम A लिखेंगे तो इसका क्षेत्रफल A2 बराबर भी हम A ही मानेंगे। और आगे लिखा है कि छड़ों की लंबाइयाँ 0.5 मीटर और 0.8 मीटर हैं। तो पहली छड़ की लंबाई L1 को हमने 0.5 मीटर लिख लिया है और L2 को 0.8 मीटर लिख लिया है। ठीक है, अब लिखा है प्रथम छड़ के सिरों के बीच तापांतर। तो पहली छड़ के सिरों के बीच के तापांतर को हमने डेल्टा थीटा 1 माना है और इसको हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लिया है। और दूसरी छड़ के सिरों के बीच हमें तापांतर ज्ञात करना है, मतलब डेल्टा थीटा 2 निकालना है दूसरी छड़ के लिए। और बोला कि यदि दोनों छड़ों में उष्मा चालन की दर समान हो, मतलब Q1 अपॉन T1 ये उष्मा चालन की दर पहली छड़ की हो गई, Q2 अपॉन T2 उष्मा चालन की दर ये दूसरी छड़ की हो गई और ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को समान का मतलब इन दोनों को अगर हम बराबर रख दें, Q1 अपॉन T1 समान का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहली छड़ की उष्मा चालन की दर Q1 अपॉन T1, दूसरी छड़ की उष्मा चालन की दर Q2 अपॉन T2 को हमने बराबर रख दिया। अब यहाँ पे Q1 अपॉन T1 से हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हमारा क्या होगा, K था तो K की जगह पे K1 होगा, A1 होगा, डेल्टा थीटा 1 होगा और नीचे हमारा क्या रहेगा, L1 रहेगा। इसी प्रकार से इस छड़ के लिए लगाएंगे तो K2 लगाएंगे, A2 लगाएंगे, डेल्टा थीटा 2 लगाएंगे अपॉन L2 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। तो वैल्यू पुट करना चालू करिए यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। तो K1 की जगह पे तो हमें K ही लिखना है क्योंकि दोनों छड़ों के लिए तो वो तो सेम ही है और A1 के लिए भी हमें A ही लिखना है। थीटा 1 की जगह पे हमें 40 रखना है और L1 के लिए हमें 0.5 रखना है। इसी प्रकार से K2 को हमें K ही रखना है, A2 को हमें A ही रखना है और डेल्टा थीटा 2 हमें ये बताना है और L2 की वैल्यू 0.8 है। तो के ए इधर से कट जाएगा और ये चाहे तो आप पॉइंट से पॉइंट भी दोनों तरफ से हटा सकते हैं। 5 एकम 5 आएगा और 5 अट्ठे 40 आएगा। तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 8 64 हो जाएगा और आपका डेल्टा थीटा 2 बराबर जो आपका होगा वो 8 64 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो दूसरी छड़ के भी जो तापांतर है वो कितना आ जाएगा, 64 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, बस इस सवाल में आपको क्या करना था, दोनों तरफ से कंपैरिजन करा देना था। दोनों के क्षेत्रफल समान है तो A1 बराबर A लिख लिया, A2 बराबर A ले लिया। एक ही धातु के बने तो K1 बराबर K ले लिया, K2 बराबर K लिया। पहले छड़ की लंबाई 0.5 है तो L1 लिख लिया, दूसरी छड़ की लंबाई 0.8 है तो L2 लिख लिया और पहली छड़ का तापांतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इसको डेल्टा थीटा 1 लिख लिया और दूसरी का हमें निकालना था तो इसको हमने डेल्टा थीटा 2 मान लिया, इसी को निकालना था। और उष्मा प्रवाह की दर दोनों की सेम है तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हमारे पास 2 छड़ें होंगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए सवाल में लिखा कि विभिन्न पदार्थ की 2 छड़ें बनी। इस बार बोला गया कि विभिन्न पदार्थ की हैं तो इसका मतलब है जो उसकी उष्मा चालकताएं होंगी वो अलग अलग होंगी। बोला गया कि विभिन्न पदार्थ की 2 छड़ों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात मान लेते हैं। पहली छड़ A1 है, दूसरी छड़ A2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ। अगर हम चाहें तो इसको A1 बटे
A2 भी लिख सकते हैं। तो अनुपात को हम कन्वर्ट करके इस प्रकार से भी लिखते हैं, यानी A1/A2 बराबर हमें 1/2 दिया, तथा आगे लिखा है पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात, यानी पहले पदार्थ की और दूसरे पदार्थ की ऊष्मा चालकता का अनुपात दिया, तो इसको भी हम बटे में ही लिख लेते हैं, यानी K1/K2 करके हम लिख लेते हैं। और ये हमारा दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो K1/K2 कितना दिया है, 4/3 दिया है। और बोला गया है कि इन छड़ों के सिरों के बीच तापांतर समान है, यानी पहली छड़ का जो तापांतर जैसे हम डेल्टा थीटा 1 लिख लें, ये बराबर होगा दूसरी छड़ के तापांतर यानी डेल्टा थीटा 2 के बराबर होगा। और इन दोनों की वैल्यू हम कुछ भी सेम लिख सकते हैं, मान लेते हैं इन दोनों की वैल्यू हम x लिख लेंगे, कि दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है तो हम x मान लेते हैं। और बोला गया ऊष्मा चालन की दर भी समान है। ऊष्मा चालन की दर का मतलब है कि पहली छड़ का Q1/T1 बराबर होगा दूसरी छड़ के Q2/T2 के, ये बोला गया। तो बोला गया तो दोनों छड़ों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमें दोनों छड़ों की लंबाइयों का अनुपात का मतलब L1/L2 के बारे में बताना है। तो ये हमें Q1/T1 बराबर Q2/T2 दिया, इसी का यूज करके हम यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। तो Q1/T1 से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो K1A1 डेल्टा θ1/L1 लगाएंगे, इस प्रकार से इधर लगाएंगे K2A2 डेल्टा θ2/L2 लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें A1/A2 दिया है, तो इस A2 को हम इधर ले आते हैं, तो और साथ में K1/K2 दिया है, तो इस K2 को भी इधर ही ले आते हैं। तो K1 के नीचे हम K2 लिख लेंगे और A1 के नीचे हम A2 लिख लेंगे, ठीक है, ये गुणे में ही रहेंगे। और साथ में हमारा यहाँ पे देखिए डेल्टा θ1 को हम x लिख देते हैं, इधर भी हम डेल्टा θ2 को x लिख देते हैं, और जो L1 हमारा बटे में है उधर भेज देते हैं, तो ये L1 ऊपर चला जाएगा, इधर L2 हो जाएगा। अब K1/K2 कितना है, 4/3 है। A1/A2 कितना है, A1/A2 हमारा 1/2 है। और हमने डेल्टा θ1 और डेल्टा θ2 की वैल्यू सेम मानी, तो इनको काट देंगे और बराबर हमारा L1/L2 रहेगा। तो ये हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो L1/L2 हमारा आ जाएगा 2/3। L1/L2 हमारा 2/3 आ गया, यानी L1/L2 देखेंगे तो हमारा कितना है, 2/3 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है।